कोई दूसरा अगर आपके सामने नाक में उंगली डाल रहा है तो आपको बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है, बहुत ही गंदा फीलिंग होता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आप भी उस लाइन में खड़े हैं। 10 में से कम 7-8 के करीब लोग ऐसे होते हैं अपनी जो नाक में उंगली बार बार डालते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बार बार नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए, इसकी वजह से दिक्कत होती है। और कई लोगों को जो है नाक से ब्लीडिंग भी आती है और बार बार नाक में जो है स्टफीनेस भी होती है। तो ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ वो थोड़ी ज़्यादा भयंकर हो सकती है और उसके रिज़ल्ट आपको एकदम से नज़र नहीं आएंगे। अगर गर्मियों के सीज़न में बार बार नाक में उंगली डालते हैं तो नाक से नक्सीर आना है, नाक से ब्लीड आना, ये तो कॉमन बात है। लेकिन आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी हैरान करने वाला हो सकता है कि जिन लोगों को बार बार नाक में उंगली डालने की हैबिट होती है उनको जाके 50 की उम्र के बाद में डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। जो लोग बार बार नाक में उंगली डालते हैं 50 की उम्र के बाद में उनको अल्जाइमर्स डिजीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। 2022 नवंबर में एक रिसर्च हुई थी, शिकागो के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी और उन साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो लोग नाक में उंगली डालते हैं उनके अंदर अल्जाइमर का रिस्क बढ़ेगा आने वाले टाइम में। लेकिन जब ये रिसर्च मैं गूगल पे ट्रेंडिंग देख रहा था तो मैं सोच के इसको काफ़ी हैरान था, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रही थी। बार बार मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ इधर भी जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि बस बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने उस रिसर्च को डिटेल से पढ़ा। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल को हो सकता है आप भी वो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ो। मैंने उस न्यूज़ को, उस रिसर्च को डिटेल से पढ़ा जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया था। बेसिकली इस तरह की 1-2 और स्टडी भी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, तो मैंने इसको समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा भी क्या मैकेनिज़्म है। साइंस में, जो मेडिकल साइंस में या किसी भी तरह की साइंस की हम बात करें तो 2 चीज़ों के होने की फिजिबिलिटी होती है कि ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। अब बोलेंगे कि नाक में उंगली डालने से किसी की याददाश्त कैसे चली जाएगी या कोई भूलने की प्रॉब्लम कैसे होगी। बट जब उसको मैंने डिटेल से समझा तो फिर मैं उसका एक कंक्लूजन पे समझा कि ये सब मैकेनिज़्म जो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक जस्टिफाइबल लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हालांकि ये जो दोनों तीनों रिसर्च है ये चूहों में करके देखी गई, लेकिन जितनी भी रिसर्च चूहों में करके देखी जाती है उनका यूं का यूं इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंसानों में भी देखा जाता है। आने वाले कुछ समय में इंसानों के अंदर भी ये रिसर्च कर दी जाएगी। अब इसमें देखा क्या गया कि जो चूहे में हैबिट थी ये इस तरह की चीज़ करने की, उनके अंदर जो उनके ब्रेन का जो मैप किया जाता है वो अलग तरह से उन चूहों में रिसर्च करते हैं। उनमें देखा गया कि उनके अंदर एक अमाइलॉइड प्रोटीन बनता है, अमाइलॉइड बॉडी बनती है और ये वो वाली चीज़ है जो बेसिकली अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के अंदर भी देखी जाती है, जो ख़ास तौर से 50-60 की उम्र के बाद में जिनको अल्जाइमर होता है उनके अंदर भी देखी जाती है। जब इसकी पॉसिबिलिटी समझी गई कि कैसे होता है कि जब बार बार नाक में उंगली डालते हैं, आपके हाथ गंदे हैं, हाइजीनिक नहीं है, तो जो अंदर का नाक का अंदर का जो टिश्यू होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है और वो कई बार उसमें इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट भी हो जाता है। और हमारे नाक के अंदर ही जो ऊपर की तरफ ऑल्फैक्टरी नर्व भी होती है जो हमें सूंघने में, सेंस करने में, इसमें हमारी मदद करती है, वो नर्व की इंजरी हो जाती है कई बार। और कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जैसे कि क्लेमीडिया निमोनी करके है जो इंसानों में निमोनिया करती है। वो इन्फेक्शन जब होती है तो नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है और ब्रेन में जाके ये अमाइलॉइड प्रोटीन, अमाइलॉइड बॉडी को डेवलप करती है जिसकी वजह से बाद में जाके आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है और उस नर्व के ज़रिए ही ये जो बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है और वहीं पर ग्रो करके अपना जो है अमाइलॉइड प्रोटीन बनाता है। सो बेसिकली अभी तो ये रिसर्च चूहों में है, तो मैं फ़िलहाल तो कहूँगा कि कमज़ोर रिसर्च है, लेकिन इसकी जो फाइंडिंग है, जिस तरह से रिलेशन देखा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इंसानों के अंदर भी रिसर्च के रिज़ल्ट आएँ और हमें पता लगे कि यस, इस हैबिट की वजह से आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं जानता हूँ कि अभी ये रिसर्च आई है तो लोगों के लिए कितना रेलेवेंट है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एज ए इस चैनल पे जितने भी लोग साथ में जुड़े हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि आपको जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन भी आती है आपसे शेयर करूं ताकि आपको उसके बारे में अवेयरनेस रहे, आप उल्लू ना बने। कोई भी आपको कहे कि इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है, मैं उसका मैकेनिज़्म बताने की कोशिश करता हूं कि वो कैसे काम करती है चीज़ें। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।